कदे तो हरियाणा गवर्नमेंट के द्वारा बैन, कदे कलाकार के आपस में रोले डिस्ट्रैक्ट्स और कदे स्टेज पर कंट्रोवर्सीज। तो हरियाणवी म्यूजिक इंडस्ट्री सिर्फ गाने तो नहीं बल्कि कंट्रोवर्सीज तभी इवॉल्व हुई है। और अजीब बात यह कि जिन कंट्रोवर्सीज तय नुकसान होना चाहिए था उन तय हरियाणवी म्यूजिक और हरियाणवी म्यूजिक इंडस्ट्री ने फायदा मिल लिया है और वे रेवोल्यूशन का रीजन बनी है। गन कल्चर अगर आप 5-7 साल पीछे चल तो उस टाइम के चल रहा था, फुल बदमाशी के गाने, तोड़ देंगे, फोड़ देंगे, मार देंगे, काट देंगे, हमारी डिग्गी मसले पड़े हैं, हमारे डैशबोर्ड में बंदूक पड़ी है, हमारी कमर पे यो टंग रहा है, वो टंग रहा है, मेरे पे इतने केस चल रहे हैं, मैं जेड़ा के चक्कर काटू हूँ, थाने के चक्कर काटू हूँ, कोर्टा के चक्कर काटू हूँ। और 1-1.5 साल पहला तक इनका पूरा जोर था, जिसने देखा है वो बदमाशी के गाने बना और वे चल भी क्योंकि ट्रेंड था। हर हरियाणवी म्यूजिक की यह एक इमेज बन गई थी कि हरियाणवी म्यूजिक मतलब बदमाशी के गाने या डीजे के गाने। पर फिर हरियाणा सरकार ने एक्शन लिया, बदमाशी के गाने डिलीट करे, इंडिया की लोकेशन तक बैन करे। तो इस डायरेक्शन में कलाकारों का जो दिमाग बाज रहा था वो रुकना शुरू हो गया और न्यू लगने लग गया कि सरकार ने बहुत गलत कराया। इब तो हरियाणवी म्यूजिक इंडस्ट्री ने रफ्तार पकड़ी थी और सरकार ने वह रोक दी और भी बहुत सारी बात। पर अगर आज के टाइम पर देखा तो ऐसा कुछ अलग है कि वे कलाकार जो कुछ और टॉपिक सोचे थे और थीम सोचने लग रहे थे उनने भी मजबूरी में इस टाइप के गाने बनाने पड़ रहे थे। और जो कर ये बैन होते दिखे तो उनने एक्सपेरिमेंट करने शुरू कर दिए और फिर लकड़ का आया हरियाणवी मेलोडिक म्यूजिक। और कलाकार के साथ में जो ऑडियंस थी वह भी ग्रो होती दिखी और इवॉल्व होते दिखी। कुछ बैरन जी से गाने लकड़काए जिनने ग्लोबली हरियाणवी म्यूजिक के पूरे चर्चे करवा दिए और न्यू दिखाया कि हरियाणवी गाने इसे भी हो गए। और साया, नवीन चौधरी, हेलो राजा, दत्त, फौजी और भी बहुत सारे कलाकारों ने मेलोडिक गाने पे काम करे और हरियाणवी म्यूजिक ने एक न्यारी डायरेक्शन मिल गई। मतलब जो कलाकारी है वह तो बाहर लकड़ेगी, उसने कोई नहीं डांट सकता। हाँ, उसका लकड़न का तरीका अलग हो सके है। फिर दूसरा सेगमेंट आवा है हिप हॉप में बीफ का। तो हरियाणवी म्यूजिक इंडस्ट्री में कलाकारों के बीच में आपस में रोड़े तो पहला भी हुए थे, पर ना तो उनका इतनी गहराई तक कदे एनालिसिस होया और ना उन पर किसी का ध्यान गया और ना वे इतने फैले। पर जो केडी, कैंडी शोरान, केडी ढांडा, आरपी सिंह, इनकी जो कंट्रोवर्सी चली थी या पाने फैलती दिखी थी। एटलीस्ट जो मानस हरियाणवी गाने सुने थे उनने तो बेरा लग गया था कि इनका आपस में कुछ मैटर हो रहा है। और जब न्यू बेरा लगा कि इस फलाने गाने में इस फलाने कलाकार तक कुछ बात कही है तो लोग बार बार मजाक उस गाने ने सुना है और ज्यादा तो ज्यादा सुने न्यू देखने खातर के ईसा के कह दिया और लोग कहता है उनके गाने का एक्सपोजर मिल गया, उनने वे गाने और ज्यादा ध्यान से सुने और फिर उसके बाद यह चीज पसंद आती दिखी और हिप हॉप फैलन की एक बढ़िया शुरुआत हुई। इससे पहला भी हरियाणा में हिप हॉप ट्रैक बना करते पर उनने कोई सुना ना कर, पर इसके बाद तय लोगों ने जो रैप कल्चर है, जो हिप हॉप कल्चर है वो फॉलो करना शुरू कर दिया। हाँ, कलाकारों के बीच में आज किसी बातचीत है, वे एक दूसरे के बारे में क्या सोचते है उस चीज पे तो आप कमेंट ना कर रहे, पर ओवरऑल हरियाणवी म्यूजिक इंडस्ट्री ने इस तक बढ़िया पुश मिल गया है। और यह चीज भी अपन ध्यान रखनी चाहिए कि सिर्फ कंट्रोवर्सी तय कोई कलाकार बड़ा ना होता, क्वालिटी भी चाहिए। कंट्रोवर्सी तो कई न करी है, उनके गाने मन मार कर लोगों ने सुने भी है पर दोबारा कदे चेक ना करे, दिमाग में वो बैठ पाया जिस दौर है क्वालिटी थी। फिर इसके बाद लाइव शोज और कॉन्सर्ट्स की बात कर लें तो हरियाणा के कई कलाकारों के हरियाणा तो बाहर भी शोज हुए हैं, कॉन्सर्ट्स होने लगे, उनकी कुछ न्यूज भी बनाई जाने लगी, वे फैलाई जाने लगी जिस तय ऑडियंस के बीच में एक रिलेटेबिलिटी फैलाई जावे और बनाई जावे और आर्टिस्ट और ऑडियंस के बीच की जो दूरी है वह कम होवे। अगर कोई मानस किसी कलाकार के गाने ना भी सुनता होगा और उसके एरिया में कोई आर्टिस्ट परफॉर्म करने आने लग रहा है और लोग उसके जकरे हुए है तो वो मानस भी उसने जरूर चेक करेगा और के बेरा उसकी कौन सी बातें इंस्पायर होकर वो उसके गाने सुनने लग जाए। साथ में कुछ शोज में कुछ लड़ाई भी हुई, कुछ कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट भी दी गई और वह चीज फिर सोशल मीडिया पे फैलती दिखी और उसने भी मार्केटिंग का काम करा। फिर चाहे वह पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, मार्केटिंग तो मार्केटिंग हुआ है। तो इस चीज ने भी जो म्यूजिक है वो लोगों तक फैलाया है। फिर एक इम्पैक्ट यूट्यूब चैनल्स
और इंस्टाग्राम पेजेस का भी पड़ा है। पिछले 2-3 साल में हरियाणा में बहुत सारे क्रिएटर्स आए हैं जिनने हरियाणवी गाने के बारे में बात करनी शुरू करी, और साथ में जो बाहर के क्रिएटर्स थे उनने भी हरियाणवी गाने के बारे में बात करी, और इस तभी हरियाणवी म्यूजिक फैलिया है। तो सारी कंट्रोवर्सीज बुरी ना होती, कई बार एक कंट्रोवर्सी इंडस्ट्री का अगला चैप्टर लिख देवे। पर एक बात यह भी है कि कंट्रोवर्सी सिर्फ एक टेम्परेरी अटेंशन देती है, और जो लेगेसी है वह सिर्फ क्वालिटी तक बने है। आज की वीडियो में बस ये बात थी। उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। जल्दी मिलेंगे किसी और वीडियो की गेल। इतने राम राम।